हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में पहला सवाल है पास्टोरल नोमैडिज्म पे, राइट। और मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ली हुई लाइनें हैं। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। पहला और दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी से है, राइट। तो पास्टोरल नोमैडिज्म यानी कि जब आप लाइव स्टॉक के साथ मूव करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स एसोसिएट किए जाते हैं इससे, है ना, वो आइडेंटिफाई करने हैं आपको। और मैं आपको दिखाऊंगी एनसीईआरटी में इससे जुड़ा हुआ मैप भी दिया हुआ है, राइट। आइडिया सिंपल है, यहां पे मैं आपको सिखाना चाहती हूं कि ऐसा कुछ भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहां पे आप देखिए कि एक रीजन है, रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका टुवर्ड्स अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। मैं आपको मैप दिखाऊंगी। दूसरा रीजन जो पास्टोरल नोमैडिज्म से जुड़ा हुआ है, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। तीसरा सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट अफ्रीका और आइलैंड ऑफ मैडागास्कर के कुछ रीजन्स। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है मैं आपको बता दूं, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पे ना आप ये मैप देखिए, राइट। अब ये वाले सारे मैप हैं, पूरा जोन है जहां पे पास्टोरल नोमैडिज्म की बात हो रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू अरेबियन पेनिनसुला टू मंगोलिया एंड चाइना। ये देखिए अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, मंगोलिया एंड चाइना। नेक्स्ट देख सकते हैं टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। अब यहां देख सकते हैं टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। और तीसरा सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड आइलैंड ऑफ मैडागास्कर। यहां के भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज की बात हो रही। तो ये चीजें ना एनसीईआरटी में मिस हो जाती हैं, इसीलिए मैंने कैटेगोरिकली इस पे क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है और एग्जैक्ट एनसीईआरटी का कंटेंट और मैप है ये। दूसरा क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं कि जब भी मूवमेंट इन सर्च ऑफ पास्चर्स होगी, मैंने कई बार आपको ट्रांस ह्यूमंस बताया है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जैक्टली जो है चीजें एनसीईआरटी से पिक करी है मैंने, राइट। यहां पे देखिए अब माइग्रेशन तो हो रही है ना, नोमैडिज्म तो है ही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन टू पास्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स and from mountain pastures to plain during winters is called transhumance। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीज एंड बोटियाज माइग्रेट करते हैं इस तरह से, राइट। सिमिलरली इन टुंड्रा रीजन नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर्स एंड नॉर्थ टू साउथ इन विंटर्स। अब देखो जब भी हम ट्रांस ह्यूमंस की बात करें, यहां पे हम बात करेंगे, आप इमेजिन कीजिए प्लेन्स है और माउंटेन्स है ना। अब गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों से बचने के लिए माउंटेन की तरफ चले जाएंगे। सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों से बचने के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ कम्युनिटीज का नाम भी दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है, जो एक और यहाँ पे तरीके की बात है कि अगर हम टुंड्रा रीजन्स की बात करें ना, फॉर एग्जांपल टुंड्रा रीजन की बात करो, जितना नॉर्थ जाओगे ठंडी होगी, है ना, कंपैरिजन टू इसके सदर्न रीजन्स। तो वही वो कह रहा है कि समर्स में साउथ से टुवर्ड्स नॉर्थ ठंडी की तरफ जाया जाता है और विंटर्स में ठंड से थोड़ा सा कम ठंड की तरफ आया जाता है, राइट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कई बार हम इन दोनों चीजों को जानते हैं लेकिन ये इमेजिन नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने नोमैडिक हर्डर्स में जो पास्टोरल हम नोमैडिज्म की बात कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1 और 2 आपको बताया। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, रिसेंटली मैंने जियोस्ट्रॉफिक विंड पे एक लेक्चर लिया है। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है जियोस्ट्रॉफिक विंड, बट आई कैन अश्योर यू बहुत डिटेल में कवर्ड है, जरूर इस लेक्चर को देखिए। नेक्स्ट, रिसेंटली मैंने प्लेसेस इन न्यूज पे एक क्विक लेक्चर लिया था, क्विक रिवीजन का, 3-4 प्लेसेस कराई थी वहां पे। आप देखिए यहाँ पे रिसेंटली ड्रोन फुटेज ऑफ बातागाई का क्रेटर, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, उसकी इमेजेस आई हैं। कौन सी कंट्री से जुड़ा हुआ है? तो रिसेंटली मैंने कराया भी था, आपने देखा भी होगा लेक्चर में, रशिया से जुड़ा हुआ है ना। और मैंने वहां पे ये चीज भी बताई थी कि जब भी आप परमाफ्रॉस्ट की बात कर रहे हैं, जब भी वहां पे मेल्ट होगा तो क्या होगा कि मीथेन रिलीज होगी, है ना। तो कभी भी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आए, आप इनको एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ही एक और चीज मैंने कराई थी, देखिए ये क्रेटर की इमेजेस रही हैं न्यूज में। एक और ऐसी चीज कराई थी मैंने, सुपर एमिटर इवेंट की बात कराई थी। सुपर एमिटर इवेंट्स क्या होते हैं, जहां पे कोई भी साइट जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज करती है। तो ये ड्रिलिंग इंसिडेंट कहां पे हुआ है, कई बार ये चीज हमने पढ़ी है और आपको आना चाहिए। आंसर क्या है आपका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान मत कर दीजिएगा, राइट। के किस लिए है, कजाकिस्तान की यहां पर बात हो रही है, राइट।
मैंने इनकी पोजीशंस भी आपको बताई हैं, राइट। पोजीशंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ना आप देखो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे भी अरेंज करने के लिए आ जाती हैं, तो इसलिए भी आपको जो है याद रखना इसको पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, आई होप आपने कोपन क्लासिफिकेशन वाला पूरा टॉपिक देख लिया है। नहीं देखा है जरूर प्रिपेयर कर लें। एक करंट अफेयर स्पेशल भी मैंने लिया है, जरूर इन लेक्चर्स को देखिए, आपको बहुत मदद हो जाएगी। और PYQ अगर आपने नहीं देखे हैं अब तक, अभी भी समय है, थीम वाइज डिस्कस्ड है, जरूर देखिए, राइट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रक फार्मिंग आपने कई बार सुना होगा, ये भी क्लास 12वीं की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज in vegetables only, the farming is known as truck farming. The distance of truck farms from the market is governed by the distance जो ट्रक overnight cover कर सकती है। तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखिएगा। यहां पे आपने क्या बताना है, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना है। तो दोनों ही जो है आपके करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो यहां से आपने ट्रक फार्मिंग के बारे में भी सीख लिया है। तो 3 हमने एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चंस देखे हैं। पास्टोरल नोमैडिज्म आपने पूरा समझ लिया और आपने ट्रक फार्मिंग को भी रिवाइज कर लिया। ऐसे ही डिटेल में चीजें पढ़ते रहेंगे। रैपिड रिवीजन के बारे में आप जानते हैं, और मैं हमेशा बताती हूं कि कभी भी आपको कोई कोर्स लेना है स्लीपी क्लासेस का, आप कूपन कोड में आप मेरा नाम लिख सकते हैं। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ जो है डिस्काउंट मिलेगा। श्रद्धा जो है आप वहां पे लिख सकते हैं, आपकी फी पक्का ही कम हो जाएगी, राइट। तो दैट्स इट फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।